लेकर के बात करें तो नए डीजीपी को लेकर के बात बड़ी तेजी से लोगों में उत्साह था फिलहाल, लेकिन जो बड़ी खबर है यही कि देवेंद्र सिंह चौहान को डीजीपी का चार्ज दिया गया है और डीजीपी जब हटाए गए मुकुल गोयल और उसको लेकर के लगातार अब सवाल उठ रहे थे। कुछ ऐसी चीजें सामने आई, कुछ ऐसे साक्ष्य भी सामने आए, लगातार जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे, चाहे उनके कार्यप्रणाली को लेकर के, चाहे वो सिस्टम को लेकर के। लेकिन अब इस बीच जो बड़ी खबर यही है कि देवेंद्र सिंह चौहान को डीजीपी का फिलहाल चार्ज दिया गया है। तो अब डीजीपी की जो जिम्मेदारी है फिलहाल देवेंद्र सिंह चौहान पे, अब जो नई जिम्मेदारी फिलहाल देवेंद्र सिंह चौहान के पास। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, देवेंद्र सिंह चौहान को फिलहाल अब डीजीपी का चार्ज, नई जिम्मेदारी। देखिए, सरकार जो है देवेंद्र सिंह चौहान के नाम पर लंबे समय से विचार कर रही थी, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो पा रही थी। देवेंद्र सिंह चौहान इस समय उत्तर प्रदेश में डीजी इंटेलिजेंस और डीजी विजिलेंस का उनके पास अतिरिक्त चार्ज था। आज उनको उत्तर प्रदेश के डीजीपी का भी चार्ज दे दिया गया है। तो ये एक रास्ता सरकार ने निकाला है, चूंकि डीएस चौहान की सेवा मार्च 2023 तक ही बची है। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ये 10 महीने का उनका कार्यकाल बचा हुआ है। तो ऐसे में सरकार के सामने जो तकनीकी समस्या थी उसका एक ये हल निकाला गया कि अतिरिक्त चार्ज डीएस चौहान को दिया जाए। डीएस चौहान उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बहुत भरोसेमंद अफसरों में हैं और उन्होंने इंटेलिजेंस के तौर पर जो काम किया है उससे सरकार ने एक तरह से कहा जाए उनको इनाम दिया है। मुख्यमंत्री उन पर काफी भरोसा करते हैं और डीएस चौहान ईमानदार अफसरों में उनकी उत्तर प्रदेश में गिनती होती है। वो सॉफ्ट स्पोकन अफसर हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर काफी काम करते हैं। कई जिलों में एसएसपी रहे हैं और आईजी रेंज में रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इस समय उनके पास 2 बहुत महत्वपूर्ण चार्ज थे। आज उनको फिर से डीजीपी, जो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी फोर्स है, 4 लाख से ज्यादा की फोर्स है, उसका मुखिया उनको बना दिया गया है। डीजीपी एक विभागाध्यक्ष भी होता है। तो डीएस चौहान को जैसा लोग कयास लगा रहे थे, सरकार ने उनको डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दे दिया है। जी बिल्कुल, डीएस चौहान पर जिस तरीके से काफी करीबी थे और सरकार भी पहले से विचार भी कर रही थी, और सबसे बड़ी बात यह है वीरेंद्र जी की इंटेलिजेंस पर काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर पर उनका पूरी तरीके से जो है वो कार्य अनुभव है, जिसको चलते कहीं ना कहीं सरकार ने ये निर्णय लिया। बिल्कुल, देखिए उनका जो इंटेलिजेंस का काम था उसी की वजह से सरकार के वो बहुत भरोसेमंद अफसर बने। सरकार और खास तौर से मुख्यमंत्री उनको काफी मानते थे और महत्व देते थे, क्योंकि उनके पास सटीक सूचनाएं थी। लॉ एंड ऑर्डर सुधार में, अफसरों के फीडबैक में उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता रहा है। तो डीएस चौहान यूपी के नए डीजीपी होंगे और उनको कार्यवाहक रूप से चार्ज दिया गया है, लेकिन वो काम तो ऐसे डीजीपी करेंगे। कार्यवाहक सिर्फ एक काम चलाऊ व्यवस्था के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन जब वो कोई व्यक्ति चार्ज ले लेता है तो वो फुल फ्लैज काम करता है। तो ये बहुत उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर है कि डीएस चौहान, देवेंद्र सिंह चौहान, जो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, मैनपुरी के, और इनकी पत्नी भी उत्तर प्रदेश में अभी आईएएस अफसर थी, वो केंद्र के लिए रिलीव हुई हैं। सीनियर आईएएस थी एसीएस रैंक में राधा एस चौहान। अब डीएस चौहान को यूपी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस का उनको मुखिया बनाया गया है। जी तो बिल्कुल, जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि डीएस चौहान को फिलहाल डीजीपी का चार्ज मिला, और बड़ी बात यह है कि वीरेंद्र जी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो चीजें इससे पहले के जो डीजीपी अगर बात करें मुकुल गोयल के साथ जो चीजें सामने आई, चाहे वो लगातार की उनका ट्रांसफर पर फोकस था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तो वो चीजें कहीं ना कहीं इनके लिए सीखने के लिए भी हैं एक तौर पर, साथ पर कि इन पर ज्यादा फोकस करना है। इससे पहले के जो मुकुल गोयल है उन्होंने कहीं ना कहीं हिला वाली थोड़ी सी बरती गई, जो चीजें सामने आई कहीं ना कहीं। देखिए, देवेंद्र सिंह चौहान का जो अनुभव है और जो उनकी कार्यशैली है वो मुकुल गोयल से बहुत अलग है। मुकुल गोयल सरकार के कामकाज में कहीं दिखते नहीं थे, वो डीजीपी जरूर थे लेकिन वो साइडलाइन चल रहे थे। और देवेंद्र सिंह चौहान एक एक्टिव अफसर हैं, वो यूपी में आईजी जेल भी रहे हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और वो निर्णय लेने वाले अधिकारी माने जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर काफी उन्होंने काम किया है। तो मुकुल गोयल और देवेंद्र सिंह चौहान की तुलना दोनों अलग अलग है, क्योंकि डीएस चौहान को मुख्यमंत्री का भरोसा हासिल है,
उनके हिसाब से वो काम करते हैं। उनके पास सूचनाओं का इनपुट रहता है, लैंड ऑर्डर पर बहुत काम कर रखा है, छवि अच्छी है और तेज तर्रार अफसर हैं। यूपी को एक तेज तर्रार डीजीपी मिला है और ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कि एक ऐसा अफसर है जिसको बहुत पहले डीजीपी बन जाना चाहिए था, लेकिन वो संयोग रहा कि वो केंद्र में रहे, आईजी सीआरपीएफ हो गए थे। जब वो यहाँ आए तो उसके बाद उनके नाम की चर्चा थी, लेकिन मुकुल गोयल फिर वो दिल्ली से उनका आगमन हो गया था। चूंकि वो सीनियर थे तो मुकुल गोयल को डीजीपी बनाया गया। फिलहाल ये काम चलाऊं कार्यवाहक व्यवस्था दी गई है, लेकिन अब ऐसा मान के चलिए कि जब तक डीएस चौहान रिटायर नहीं होते तब तक इस पद पर रहेंगे। जी बिल्कुल पद पर रहेंगे और काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात वीरेन जी, जिस तरीके से हम इस वक्त सबसे बड़ी खबर पर है डीएस चौहान को लेकर के बात कर रहे हैं, अवनीश अवस्थी ने जारी किया आदेश और डीएस चौहान फिलहाल डीजीपी का उनको चार्ज सौंपा गया। तेज तर्रार, ऐसे ही अगर बात करें तो एक तेज तर्रार अफसर की कहीं ना कहीं जरूरत थी। बिल्कुल, देखिए यूपी में जो डीजीपी थे उनको लोग भूल चुके थे और लोग जानते नहीं थे कि यूपी में इस समय कौन डीजीपी है, क्योंकि मुकुल गोयल कभी फील्ड में नजर नहीं आते थे और वो एकदम शांत पड़ चुके थे। अभी पिछले दिनों जब वो कल हटाए गए हैं तो वो दिल्ली में थे, छुट्टी पे थे, उनके परिवार का कोई कार्यक्रम था, इसी बीच उनको हटाया गया। मुकुल गोयल के आने के बाद से आप देखिए कि इलाहाबाद में जो क्राइम की घटनाएं हुई, कई सारी प्रदेश में कई सारे क्राइम के मामले आए और वहां पर डीजीपी नदारद दिखे। डीएस चौहान इसके इतर अफसर हैं, वो हर जगह मौजूद दिखेंगे, उनकी अपनी इंटेलिजेंस है, वो लैंड ऑर्डर पर बहुत काम करते हैं। तो एक तेज तर्रार अफसर उत्तर प्रदेश को मिला है जो नया डीजीपी बना है और ये डीजीपी सख्ती के साथ प्रदेश को चलाएगा। अपराधियों पर कंट्रोल करने में डीएस चौहान माहिर हैं, उनको उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों की काफी अच्छी जानकारी भी है और वो साहसिक निर्णय लेंगे, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। जी ऐसे निर्णय की जरूरत थी। और साफ तौर पर जिस तरीके से एक चीज का जवाब मैं और चाहूंगा कि पति अब प्रदेश में, पत्नी अब केंद्र में, इन सब का भी कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है। वीरेन जी, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी हमसे बात करने के लिए। तो डीएस चौहान को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। 1988 बैच के आईपीएस हैं डीएस चौहान। इंटेलिजेंस और विजिलेंस का भी चार्ज बना रहेगा और इसी के साथ साथ अवनीश अवस्थी ने आदेश जारी किया। देवेंद्र सिंह चौहान को डीजीपी का फिलहाल चार्ज मिला और बड़ी खबर, देवेंद्र सिंह चौहान को डीजीपी का चार्ज एक नए तेज तर्रार अफसर के रूप में जाने